हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो नर्सिंग स्टाफ के अक्सर डाउट रहते हैं। नहीं बुला लो ना, उस स्टाफ को तो बुलाइए। नर्सिंग स्टाफ के ऐसे डाउट्स रहते हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स के जो हम ये लगाते हैं, कौन सा इंजेक्शन, ये इंसुलिन, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ आप एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन हो गई है। हॉस्पिटल में 50 पेशेंट एडमिट हैं तो आप 30-32 या कम से भी कम आप पाओगे 10 या 15 मरीज किस चीज़ के हैं, डायबिटीज़ के। वो किसी न किसी एंगल से एडमिट है, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सर्जरी का एडमिट हो, चाहे वो कार्डियक का हो, चाहे वो गैस्ट्रो का हो, चाहे वो न्यूरो का हो। तो क्या होता है, जब भी पेशेंट हम एडमिट करते हैं तो कोई ना कोई पेशेंट को इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट की शुगर जो नॉर्मल गोलियां ले रहा होता है वो इंसुलिन पे आ जाता है। तो आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या करता है स्टाफ, या कई बार हम मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। जैसे 2 तरह के इंसुलिन रखे हैं, मिक्सटार्ड है, रेगुलर है, लेंटस है, तो हमने दूसरा इंसुलिन लगा दिया तो उससे क्या कई बार हैजार्ड्स होते हैं। तो हम कैसे कंफर्म करें बिल्कुल देख के कि कौन सा इंसुलिन है और कैसे ये काम करते हैं, कितनी एक डोज होती है। ठीक है, तो जब भी पेशेंट की शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड होती है, क्या होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है OHA। क्या होता है OHA? क्या होती है OHA की फुल फॉर्म, कोई बताएगा? एनीवन? O मतलब ओरल, H मतलब हाइपोग्लाइसीमिक, A मतलब एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जैसे मेटफॉर्मिन होगी, ग्लिम्प्राइड होगी, सीटाग्लिप्टिन होगी, बीडाग्लिप्टिन होगी। ठीक है, ये सारी होगी। उसके बाद हमारी कई तरह की दवाइयाँ हैं, ग्लिम्प्राइड है, ठीक है, या फिर पायोग्लिटाजोन है, टियोग्लिटाजोन है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं शुगर की, ओरल ड्रग्स हैं, ए कार्बोज हैं, ठीक है, वोग्लीबॉस हैं। तो ये सारी दवाइयाँ आपने नाम इनके सुने होंगे। तो ये हो गए OHA। हम बात कर रहे हैं इंसुलिन पे। तो इंसुलिन जो है मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले रेगुलर, RML, ये याद रखो आप। क्या याद रखना है? RML। क्या याद रखना है? RML। 3 बार इसको बोलो। RML RML RML। R मतलब होता है रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर। रेगुलर। M मतलब होता है मिक्सटार्ड, ठीक है, और L मतलब होता है लेंटस। ठीक है, रेगुलर जो है वो 100% इंसुलिन होता है। 100% इंसुलिन मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। ठीक है, मिक्सटार्ड जो होता है इसमें 70% जो होता है रेगुलर होता है, ये वाला, और 30% एक दूसरा होता है जो इसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। लेंटस में क्या होता है? लेंटस में हमारा जो है ये है एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। आपने सही बताया, ग्लार्गिन है, ये सारे हमारे कंपोनेंट उसमें रहते हैं। ठीक है, तो अब रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर की ड्यूरेशन कम होती है। ड्यूरेशन का मतलब ये 4 से 6 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 4 से 6 घंटे। तो अगर आप पेशेंट को रेगुलर स्टार्ट करते हो तो दिन में कितनी बार देना पड़ेगा? 3 बार, कम से कम 3 बार, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 बार, क्योंकि 4 6 24 घंटे का होता है ना दिन। और 30-70 जो है ये हमारा करता है 12 आवर्स तक काम। तो ये कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार, 2 टाइम्स देना पड़ेगा। ये काम करता है 24 घंटे। हाउ मेनी टाइम्स? 24 आवर्स। 24 आवर्स, ठीक है, एक बार ही देना होता है ये लेंटस। तो आपको पता होना चाहिए इसकी ड्यूरेशन का। और हम इसको कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारा रेगुलर इंसुलिन है, इधर लाके दिखा दो। ठीक है, ये हमारा रेगुलर इंसुलिन है, इस पे R लिखा हुआ है, येलो कलर का, ये आपको स्टैंडर्डाइज मिलता है। ठीक है, इसमें 40 यूनिट होती है 1 ml में। कितनी होती है? 40 यूनिट। ये हमारा मिक्सटार्ड, इधर ले आओ। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 30 + 70। तो इसमें 30% जो है सोल्यूबल इंसुलिन है, 70% जो है वो आइसोफेन है। कौन सा है? आइसोफेन है, जो इसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, एक होता है लेंटस। लेंटस यूजुअली किस में आता है? पेन फॉर्म में आता है। इसमें आता है पेन की फॉर्म में आता है। ये हमारे वायल के अंदर आते हैं, हमें निकालना होता है, पेशेंट को लगाना होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को रेगुलर चल रहा है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए उसकी शुगर कितनी बार चेक होगी? कम से कम 3 बार। मिक्सटार्ड है वो कितनी? कम से कम 2 ही बार चेक होगी। ठीक है, आप सपोज करो किसी को मिक्सटार्ड चल रहा है और उसकी शुगर शाम की ज्यादा आ गई है, तो कौन सा इंसुलिन बढ़ाओगे? कौन सी डोज बढ़ाओ? पेशेंट को 2 बार लग रहा है, सुबह और शाम को। शाम का बढ़ा हुआ आया है, मिक्सटार्ड चल रहा है, शाम की बड़ी हुई आई है, तो कौन सी डोज बढ़ाओगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुबह वाली बढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह वाली शाम तक काम करती है। अगर सुबह वाली बड़ी हुई आई है तो रात वाली 2 यूनिट बढ़ाएंगे। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस हिसाब से हम इसको मैनेज करते हैं। फिर इसका जो स्लाइडिंग स्केल होता है, एक होता है स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल अगर किसी ने लिख दिया तो स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये है उसको रेगुलर चलेगा।
ना उसको मिक्स स्टार्ट चलेगा, ना उसको लैंड टेस्ट लैंड टेस्ट टेस्ट चलेगा। इमरजेंसी कंडीशन में आईसीयू में क्रिटिकल केयर में हम रेगुलर यूज करते हैं मिक्स स्टार्ट, या ये कम यूज करते हैं। हम कौन सा यूज करते हैं? सिर्फ रेगुलर। क्योंकि रेगुलर में हमें जल्दी पता चलता है कितना काम कर रहा है। आईवी भी हमें देना होता है तो कौन सा देते हैं? रेगुलर देते हैं, मिक्स स्टार्ट नहीं देते। ठीक है ना। अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया आईवी 10 यूनिट दे दो तो कौन सा दोगे? रेगुलर। रेगुलर दोगे, ना कि मिक्स स्टार्ट आप उसको दोगे। ठीक है। इसके बाद एक हमारा होता है स्लाइडिंग स्केल। क्या होता है? स्लाइडिंग स्केल। तो स्लाइडिंग स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी की शुगर 150 से कम है तो हम उसको देंगे 4 यूनिट, 150 से 200। अब इधर 50 बढ़ते रहेंगे, इधर 4 बढ़ते रहेंगे। आप बताते रहो मुझे। 200 से 250, 10 12 4 का पड़ेगा भाई, 4 12 8 12 12 यूनिट। 250 से 300 24 16 16 300 से 350 20 20 यूनिट। वेरी गुड। 300 से 400 24 24 यूनिट। ये है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन में पेशेंट जब आपका खा पी रहा है, ठीक से इंटेक ले रहा है, अगर आपको लगे पेशेंट का लूज मोशन वॉमिटिंग है या इंटेक कम है, पेशेंट खा नहीं पाया खाना, एनपीओ कर दिया, तो थोड़ी हम कम मात्रा में डोज को यूज करें। तो ये चीज़ें मस्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये आप जब भी प्रैक्टिस में करो, जो लिखते हैं डॉक्टर कंसल्टेंट, तो उसके बारे में आपको जानकारी हो। समझ में आ गया? यस So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates and implementing your better clinical patient and outcome. Thank you very much.